तो हमारी नेटवर्क की क्लास में हमने आप लोगों को स्कीमेटिक के हिसाब से भी पूरी एक एक लाइन बाय लाइन जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बैंड फिल्टर, हायर बैंड क्या है, लोअर बैंड क्या है, मीडियम बैंड क्या है और कौन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को समझाई। अब समझाने के बाद आप लोगों को बॉल काउंटिंग भी बताई थी, लेकिन बॉल काउंटिंग के अलावा मैंने बोर्ड पे ही लाइव बना दिया है ताकि आपके पास कोई मोबाइल आता है, मैंने बोला कि डाटा चेक करो आ रहा है, क्लॉक आ रही नहीं आ रही, तो आपको स्कीमेटिक खोलने की बजाय आप डायरेक्ट ही डाटा शीट बना लेंगे तो उसकी पिन नंबर पे तुरंत ही चेक कर लेंगे कि हमारी RFID क्लॉक आ रही है या नहीं आ रही है। तो डाटा शीट बनाने से हमें ये फायदा होता है कि हम डायरेक्ट ही उसको चेक कर पाते हैं। और अगर डाटा शीट हमारे पास नहीं होती तो फिर स्कीमेटिक खोलेंगे, कितने नंबर की बॉल पे आ रहा, फिर IC की बॉल काउंट करेंगे तो हमें उतना टाइम लग जाता है। क्योंकि आजकल जो रेडियो ऑफ आता है, ज्यादातर रेडियो ऑफ आ रहा है I2C, जो RFID क्लॉक है नेटवर्क सेक्शन की क्लॉक डाटा, इनमें से कोई एक भी ब्रेक हो जाए तो सबसे ज्यादा फॉल्ट आ रहा है रेडियो ऑफ का। मतलब जो हमारी WTR या जो ट्रांस रिसीवर IC है वो ऑन ही नहीं होगी, ऑन नहीं होगी तो हमारा बताएगा रेडियो ऑफ। तो इसीलिए मैंने डाटा शीट बताई कि आपको फटाफट बहुत स्पीड में आपको चेक करने के लिए कैसे चेक करना है। तो जैसे हमारा एंटीना, हमारा जो एंटीना होता है, एंटीने से लाइन आती है, तो एंटीने से हमारी लाइन आएगी और कहां जाएगी, जो हमारा ऊपर से हमारी RF केबल होती है जो कनेक्ट होती है तो इसके स्विच पे जाएगी, जहां हमारा कनेक्ट होता है स्विच पे जाएगी। तो स्विच पे आपने देखा होगा RF केबल में हमारे दो वायर होते हैं, दो वायर होते हैं, तो एक हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होगा और दूसरा हमारा IO, जिससे हमारा सिग्नल इनपुट आउटपुट होगा। IO लाइन हमारी जाएगी। अब IO लाइन में हमारा एक बनेगा डिवाइडर सर्किट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइडर सर्किट है। अगर ये डिवाइडर सर्किट आपका बिगड़ गया तो आपके मोबाइल में वीक नेटवर्क की समस्या हो जाएगी। आप कितनी भी IC बदलिए, कुछ भी करिए, और आपके नेटवर्क खुल नहीं आएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मार्केट का लोकल सपोर्ट लगा दिया, लोकल सपोर्ट लगा दिया तो फेक नेटवर्क हो गए, घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाहर नेटवर्क आ रहा है। अक्सर कस्टमर ऐसे सेट आपके पास लेके भी आए होंगे कि जिसमें घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाहर नेटवर्क आ रहा है, पहले आ रहे थे। तो ये कंडीशन ये होती है, जो हमारा डायरेक्ट का डिवाइडर सर्किट बनता है, अगर जिसके सपोर्ट में ये सर्किट बना हुआ है, सपोर्ट में अगर ये सर्किट बना हुआ है तो अगर हम सपोर्ट लोकल डाल देते हैं तो उसमें वो कंपोनेंट डिवाइडर सर्किट को लगा ही नहीं होता है, इसलिए हमारी समस्या आ जाती है। और जिसका ये सर्किट मदरबोर्ड में बना हुआ है उसमें ये समस्या नहीं आती। तो इसमें होता है ऐसे है, एक VRAD या VIO सेक्शन मतलब पावर IC से 1.8 का वोल्टेज आएगा। जो 1.8 का वोल्टेज आया उसमें R1 लगा दी 100 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी और R2 लगा दी 10 किलो ओम। अब जो हमने डिवाइडर पढ़ाया था बन गया डिवाइडर। यहाँ बीच से जो हमारा आउट निकलेगा वो डायरेक्ट की पिन होगी, जो CPU की GPIO पिन पे जाके वहां CPU उसको सेंस करेगा लॉजिक लो है या लॉजिक हाई है। तो इसमें R2 अब हमें यहाँ से क्या सर्किट में मिला, एक लगा दिया है कैपेसिटर। कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी को पास करता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारा सिग्नल पास हो जाएगा। और एक हमारा है टेस्टिंग वाला एंटीना लगा है, तो इस एंटीने के आगे जाके हमें एक कॉइल लगी मिली है जो कि हमें ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई होती है। तो यानी ये कॉइल ग्राउंड से जुड़ी है, तो इस लाइन को कॉइल कर रही है ग्राउंड, कॉइल ग्राउंड दे रही है, तब जाके I2 पे ग्राउंड आएगा और तब जाके हमारा ये डिवाइडर सर्किट बनेगा। अगर इस डिवाइडर सर्किट से जो आउटपुट हुआ है डायरेक्ट की पिन पर CPU के पास अगर यहाँ वोल्टेज पहुंच गया, जैसे अगर ये कॉइल किसी ने हटा दी, ये कॉइल किसी ने हटा दी या लाइन कट गई या वाटर डैमेज के कारण कट गया, तो ये हमारा डिवाइडर सर्किट का ग्राउंड हट जाएगा। और ग्राउंड जैसे ही हटेगा तो यहाँ डायरेक्ट की पिन पे बाकायदा 1.8 का वोल्टेज पहुंच जाएगा। तो GPIO पिन पे CPU क्या समझेगा, लॉजिक हाई है, मतलब एंटीना डायरेक्ट ही नहीं करेगा, लॉजिक हाई हो चुका है, उसको चाहिए लॉजिक लो। तब यहाँ से जाके वोल्टेज आएगा और यहाँ डिवाइडर बनेगा, तब इस पिन पे 100 के और 10 के का डिवाइडर बनेगा। तो 0.16 के समथिंग थोड़ा सा वोल्टेज होता है जो वहां सेंस करने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो लॉजिक लो होता है 1.8 की अपेक्षा। तब जाके हमारा एंटीना डायरेक्ट की पिन काम करती है, तब जाके हमारे नेटवर्क खुल आते हैं। ये एंटीना डायरेक्ट खराब होने से वीक नेटवर्क की समस्या हमारी हो जाती है। तो इस सर्किट को, डिवाइडर को आप लोगों को हर मोबाइल में चेक करना है। किसी में स्लो नेटवर्क, वीक नेटवर्क की समस्या आ रही तो पहले ये देखो किसी ने कंपोनेंट तोड़ के हमारा डिवाइडर तो नहीं बिगाड़ दिया। डायरेक्ट की लाइन ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो वीक नेटवर्क हो जाएंगे।
और यहाँ से जाके फिर आगे कैपेसिटर लगा दिया कि ग्राउंड का जो काम था वो सिर्फ यही था, अब आगे ग्राउंड हमें जरूरी नहीं है, सिग्नल हमारा कैपेसिटर से पास होते हुए और हमारी जो FEM फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी है उसकी 22 नंबर पिन पे इन होता है। तो ये तो मैंने जो डायग्राम फुल डायग्राम बनाया था तो उसमें आपको बताया था कैसे कैसे लाइन कंपोनेंट्स का नाम क्या है, कितने वैल्यू का कंपोनेंट लगा है, वो हर चीज बताई थी। ये आप लोगों के लिए एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है ताकि आप उसको रेडियो ऑफ जैसी समस्याओं में बहुत जल्दी फाइंड कर सकें। तो ये हमने 2G का PF बना दिया, 2G की PF में हमने इसका GR भी लिख दिया और GR के अलावा हमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चेक करनी है। GR तो जब चेक करना है जब कोई बैंड या कोई लाइन कट जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें हॉट टेस्टिंग एंड कूल टेस्टिंग दोनों करनी पड़ेगी। हमें RFFP क्लॉक देखना है, डाटा देखना है VIO का 1.8 और हमारा VPH। हमारे 2G PF के लिए जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज जो भी हमारा डिजिटल सर्किट की हमारी रिक्वायरमेंट है। सर्किट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग में क्या काम करता है, डिजिटल में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। तो अभी हमारा जो डिजिटल सर्किट है उसको ऑन होने के लिए पहले हमें इतनी चीजों की आवश्यकता है, ये रिक्वायरमेंट हमें पूरी देखनी है कि कहीं कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, कहीं कोई वोल्टेज ब्रेक तो नहीं है। अगर इसमें से आपकी कोई एक लाइन जैसे RFFP में से ब्रेक हो गई, भाई वो अलग रीडिंग देगी, दूसरी पे अलग रीडिंग आएगी, कभी अलग अलग रीडिंग नहीं आती, लगभग एक ही समान चलती हैं। अगर इस पे 570 577 रीडिंग आ रही तो दूसरे पे भी समथिंग उतनी ही आएगी, थोड़ी बहुत 19-20 चलती है, ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि हमारी एक ही RFFP क्लॉक 2G PF में जाती है, 4G PF में जाती है, हमारी APT IC में जाती है। अगर तीन में से कहीं से भी अगर ब्रेक होगी तो भी हमारा मोबाइल रेडियो ऑफ में चला जाएगा। जैसे हमने आपको सैमसंग के मोबाइलों में बताया, उन्होंने फ्रंट एंड मॉड्यूल के लिए एक अलग IC लगा दी, 2G का PA अलग लगा दिया, 4G का PA अलग लगा दिया और ट्रांस रिसीवर IC अलग है और APT IC अलग है। तब जाके हमें एक ही RFFP क्लॉक कितनी IC में गई, फ्रंट एंड मॉड्यूल, 2G का PA, 4G का PA और APT 4 IC में। अभी इन मोबाइलों में हमें कितने में मिल रही, 3 में, और उसमें जाएगी 4 में। तो इसी टाइप से आपके पास सेट आता है तो आपको ये डाटा शीट के हिसाब से आपसे बोला कि आपका डिजिटल सर्किट चेक करो, तो फटाफट आपको ये लाइन है वोल्टेज और क्लॉक को चेक कर लेना है। वोल्टेज और क्लॉक को चेक कर लेंगे तो ऐसा हमारा 4G वाले PF में भी यही लाइनें दी गई हैं। 4G वाले PF में हमारा VWAT यानी VPH यानी हमें 4.2 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, VPH में हमारा कितना रहता है 3.7 से 4.2। तो हमारी वो रिक्वायरमेंट यहाँ हमें पूरी करनी है। इसमें स्पेशली एक VCC वोल्टेज आता है जो APT वोल्टेज होता है, VPA APT, जो हमारी 070 IC से आता है। और मीडियाटेक में 070A IC कोई APT IC नहीं लगी होती, उसमें सीधा पावर से आउट किया जाता है, पावर से वो वोल्टेज आउट किया जाता है। इसमें 070A यानी VP APT भी 2 टाइप की आती है। ये हमारी कितनी 12 वोल्ट की है, इसमें 4 लाइनें और बढ़ जाती हैं जो दूसरी आती हैं, ठीक, तो वो 15 हो जाती हैं। तो इस टाइप से हमारे इसमें 3 पिनों पे APT का वोल्टेज इन होता है, VCC, VCC1 और VCC1, VCC2 और VCC2 और डेट लगा के 2 कर दिया जाता है उसको, मतलब 3 पिनों पे हमें APT का वोल्टेज यहाँ देना है। इसमें भी कई बार गलती हो जाती है, 1 पिन पे आ रहा, 2 पे नहीं आ रहा, लाइन कट गई तो भी हमारा नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए डाटा शीट बनाया है ताकि आप तुरंत देखें कि हमारी बिंदी ये है, नोच कर पॉइंट देख के और फटाफट आप काउंटिंग कर लें कि 5 नंबर 6 नंबर किस पे हमें क्या चेक करना है। इसके लिए आपको ज्यादा डायग्राम खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तुरंत मिल जाएंगी। अब आपको जैसे देखना है कभी क्लॉक गायब हो गई, क्लॉक, अब भाई क्लॉक अगर एक IC से गायब होती है फिर भी रीडिंग आएगी क्योंकि वो CPU और अदर 2 IC में और जुड़ी है, यानी CPU समेत 4 जगह जुड़ी है लाइन। अब किसी एक से अगर हमारी कट जाएगी तो रीडिंग तो उस पर फिर भी आएगी, लेकिन रीडिंग अनबैलेंस मिलेगी, क्लॉक की कुछ रहेगी, डाटा की कुछ और रहेगी। तो इसमें अगर फिर हमें किसी प्रकार से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कई बार हमें फिर तीनों की 3 IC निकालनी पड़ती हैं, तब जाके देखेंगे CPU से ब्रेक है या कहां से है। तो कई बार हमें ICयां भी निकालनी पड़ती है जब फॉल्ट ऐसा आ जाता है। अक्सर तो हमें APT और 4G PF से ही ब्रेक मिलती है,
और जब कई बार फॉल्ट नहीं पकड़ा जाता है तो फिर हमें तीनों आईसी एक साथ निकालनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं सीपीयू से क्लॉक आ रही या नहीं आ रही, क्योंकि इस क्लॉक की रास्ते में हमें कोई रजिस्टर लगभग नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो हम रजिस्टर उठा के फिर चेक कर सकते हैं सीपीयू साइड वैल्यू आ रही या नहीं आ रही, कहां से लाइन हमारी ब्रेक है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर नहीं मिलेगी तो फिर हमें आईसी उठा के ही चेक करना पड़ेगा। तो इस टाइप से एक हमारा ये बेसिक था कि डाटा शीट के हिसाब से हम फटाफट चेक कर लेंगे। डाटा क्लॉक यहाँ देखी, रीडिंग आ रही, यहाँ आ रही, वहां आ रही, तो मतलब ज्यादा मेहनत की बजाय कम टाइम में ही हमारा रेडियो ऑफ जैसी समस्या आ रही कि हमारा WTR जो ट्रांस रिसीवर है आखिर वो ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ऑफ क्यों है, रेडियो ऑफ। क्योंकि जब हमारा 2G 4G APT यहाँ का डाटा क्लॉक सर्किट, यहाँ का डिजिटल सर्किट ओके होगा, तब जाके हमारी ट्रांस रिसीवर आईसी ऑन होगी, तभी उसका वोल्टेज आएगा। वरना आप लोगों का कंफ्यूजन रहता है WTR पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, पहले यहाँ का डिजिटल सर्किट ओके होगा तब तो जाके वहां पे वोल्टेज आएगा, डायरेक्ट थोड़ी ना वोल्टेज आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें डाटा शीट के हिसाब से चेक करना होता है। अब आगे हम SDR का पूरा नेटवर्क का सर्किट बनाएंगे। ये तो था एक मतलब आपका यूनिवर्सल टाइप आपको समझाने के लिए। अभी हम बनाएंगे SDR का फुल IQ लाइन, जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारी लाइनें होती हैं, किस लाइन के ना होने से किस किस चीज से हमारा बेसबैंड जाता है। अक्सर एक कंफ्यूजन होता है, WTR हटा देते हैं, बेसबैंड हमारा फिर भी नहीं जाता, लेकिन SDR या 177 MTK की हम आईसी हटा देते हैं, बेसबैंड क्यों चला जाता है। तो बेसबैंड किन किन पिनों से जाता है, क्यों जाता है, वो हम उस सर्किट में आगे समझेंगे। ठीक है, तो अगले सर्किट पे हम चलते हैं।